भारत में राष्ट्रवाद कैसे शुरू हुआ? भारत में राष्ट्रवाद जो है सन 1914 यानी प्रथम विश्व युद्ध के बाद राजनीतिक आर्थिक स्थितियां उत्पन्न हो गई थी। राजनीतिक कुछ कारण थे, कुछ आर्थिक कारण थे जो भारत में राष्ट्रवाद के उदय का मुख्य कारण हुए। क्यों? भारत में राष्ट्रवाद उदय होना भी आवश्यक हो चुका था। अंग्रेजों ने यहाँ पर निरंकुश शासन कर लिया था। यहाँ से बहुत सारा सामान खरीद करके जो है विदेश ले जाते थे, वहाँ पर बेचते थे और भारतीय श्रमिकों की दशाएं बहुत ख़राब हो चुकी थी। और दूसरी बात, यहाँ पर लोगों को रोजगार नहीं दिया जाता था। गोरखा लोग यहाँ के लोगों का शोषण करते थे। यहाँ पर 1600 ईस्वी में एक ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना की गई थी जो कुशासन कर रही थी, लोगों पर गलत अधिकार अपने लगा रही थी। राजाओं के प्रति इनके जो है, पहले क्या हुआ, अंग्रेजों ने राजाओं को शरण दी, उसके बाद राजाओं से शरण मांगी, उसके बाद उन्हीं के राज्यों को समाप्त करवा दिया। यानी फूट डालो नीति करो राज्य अपनाकर हमारे भारत को पूरा तहस नहस कर दिया था। तो वहीं की बात है 1914 जब प्रथम विश्व युद्ध हो चुका था, उस समय हमारे यहाँ इतने ज़्यादा धन जनहानि की हो गई थी कि तो हमारा देश संकट से जूझ रहा था। उसी समय की बात है, गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से लौटे थे 1915 में। इनको वहाँ एक ट्रेन में बोगी से जा रहे थे, उठा के फेंक दिया गया था। क्यों? इनको वहाँ ट्रेन से उतार दिया गया था। कारण इसका क्या था कि ये काले थे। वहाँ पर श्वेत लोगों का जो श्वेत प्रथा थी उसकी वजह से इनको हटा दिया। इसके लिए गांधी जी ने फिर दक्षिण अफ्रीका में काफ़ी वो भी किया, बाद में इनको सम्मान मिला। आगे क्या है, ये अहिंसा और जो कहते हैं मानवता, सत्य अहिंसा मानवता का पाठ भारतीयों को पढ़ाना चाहते थे। इसी के दम पर इन्होंने हमारे भारत को जो अंग्रेजों की दास्तां थी, पाश्चात्य सभ्यता थी, पाश्चात्य संस्कृति थी, इससे आज़ादी दिलाई। फिर भले इन्होंने एक जगह पर लाठी ना उठाई हो, लेकिन अथक प्रयास किया। सन 1919 में रॉयलेट एक्ट पारित हो चुका था। राष्ट्रव्यापी सत्याग्रह आंदोलन चलाया गया रॉयलेट एक्ट के विरोध में। ये है क्या? अभी बताएंगे। सन 1919 में रॉयलेट एक्ट पारित हुआ था और 1919 में एक संधि भी हुई थी, वारसाई की संधि, वो भी हम पढ़ाएंगे। थोड़ा जल्दी मत रहा करो। महात्मा गांधी का विचार था ब्रिटिश भारतीयों के सहयोग से चल रही है। उन्होंने सोचा कि ये जो भारतीय हैं इनके सहयोग से अंग्रेज हैं। बात कहीं हद तक सही थी। तो गांधी जी ने जो कहा, हम लोग सहयोग की जगह असहयोग कर दें तो ब्रिटिश हिल सकती है, तो वहीं पर चलाया गया असहयोग आंदोलन। जनता ने असहयोग कर दिया। जितनी सरकारी उपाधियां थी, लोगों ने सरकारी नौकरियां छोड़ दी, जिनको उपाधियां दी गई थी वो छोड़ दिए, सरकारी दफ्तर फर्म बंद हो गए। एक तरीके से आर्थिक स्थिति को अंग्रेजों की बहुत बड़ा झटका लगा। पूरा देश जब हड़ताल करता है ना, देश की अर्थव्यवस्था चरमराने लगती है। बिल्कुल आगे ठीक। वहाँ पर उन्होंने सोचा कि हमारे यहाँ स्वराज्य की स्थापना हो, अपना राज्य होना चाहिए, स्वराज्य यानी खुद का राज्य अगर स्थापित होगा तो हम लोग जो है ज़्यादा उन्नति कर पाएंगे। अंग्रेज हमारे प्रति ये जो गलत भावना कर रहे हैं, यहाँ से पैसा कमा के विदेश ले जा रहे हैं, हमारे देश का दोहन हो रहा है। तो उन्होंने असहयोग आंदोलन चलाया। असहयोग आंदोलन जो है, उसके बाद असहयोग खिलाफत आंदोलन जनवरी 1921 में शुरू हुआ था। असहयोग आंदोलन कब शुरू हुआ? 1921 में। खिलाफत आंदोलन के साथ में ही था। देखो, खिलाफत आंदोलन के जो प्रवर्तक थे पता है कौन है? नहीं पता ना? इसके एक जो है मुस्लिम नेता थे, आप लोगों को बताना है। इतना मैंने बहुत बता दिया। मुस्लिम नेता कौन थे ये आप लोग बताएंगे। खिलाफत आंदोलन पता है किसी को? जिन्ना तो नहीं? नहीं, मोहम्मद अली जिन्ना तो ये जब हमारा राष्ट्र आज़ाद हो गया उसके बाद उन्होंने पाकिस्तान की मांग की थी। गोरखपुर में चौरा चौरी नामक स्थान पर एक घटना घटित होने के विरोध में फरवरी 1922 में महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन वापस लेने का निर्णय कर लिया। 21 में चालू हुआ और लोगों ने क्या किया, जब विरोध होता है तो कुछ उसमें अराजक तत्व भी होते हैं। अराजक तत्व जानते हैं? जो बिना अकारण काम करते हैं। एक थाने में घुस गए, आग लगा दी, सैनिकों को मार डाला, तो गांधी जी बड़े दुखी हुए, क्योंकि वो तो हिंसा करना ही नहीं चाहते थे, अहिंसा के दम पर जीतना चाहते। तो उन्होंने जो असहयोग आंदोलन वहीं से वापस ले लिया। 1928 में साइमन कमीशन भारत आया। ये जो मैं डेट बता रहा हूँ इस चैप्टर की बहुत इंपॉर्टेंट है परीक्षा के लिए। 1928 में जब साइमन कमीशन भारत आया तो उसका विरोध शुरू हुआ। साइमन कमीशन वापस जाओ, साइमन कमीशन वापस जाओ। वहाँ लोग चिल्लाना शुरू हो गए। फिर क्या हुआ? तो 1929 में आगे की बात है,
28 के बाद 29 आफ्टर 1 ईयर जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में लाहौर अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की मांग रखी गई। वहाँ पर अधिवेशन बुलाया गया, पंडित जवाहरलाल नेहरू उसके अध्यक्ष थे मेन, और वहाँ पर गए तो वहाँ पर पूर्ण स्वराज की हमारा खुद का स्वराज्य होगा इसकी मांग रखी गई। पूर्ण स्वराज की मांग कब रखी गई? 1929 में। ये ध्यान रखिएगा, पेपर कई बार आया है 1929 में पूर्ण स्वराज की मांग की गई। बहुविकल्पी में आता है और नहीं बहुविकल्पी में आएगा तो अतिलघु में आ जाता है। पूर्ण स्वराज की मांग सन 1929 में। इसके अध्यक्ष कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू। ठीक। 26 जनवरी 1930 को स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया जाना तय किया गया। उन लोगों ने मना लिया 26 जनवरी 1930 को हमारा स्वतंत्रता दिवस होगा। देखिएगा 26 जनवरी 1930, आज़ाद हुआ 1947 आफ्टर 17 साल बाद। ठीक 17 साल है, हमारी आज़ादी की लड़ाई लगभग 200 साल चली है। 200 साल, तब हम कहीं आज स्वतंत्र आज़ाद होकर घूम रहे हैं। नहीं तो आज हम लोग अंग्रेज़ों के दास्तान में बंधे होते, यहाँ से घसीट के ले जाते, बैलोग तरीके काम कराते और जो है पैसा भी ना मिलता, ऊपर से मार ऊपर से खानी पड़ती। अगर कोई आपसे बलपूर्वक बाहर किसी संस्था में या अन्य जगह पर काम कराता है तो उसको बोलते हैं शोषण। इसी को बोलते हैं शोषण। यानी कोई आपसे बलपूर्वक काम कराए कि नहीं तुमको करना ही करना है। छोटे बच्चों को घसीट ले जाते, चलो आज दुकान में बैठना है आज तुम्हें। अब बेचारे एक मन तो नहीं, घर वाले कह रहे हैं यहाँ घूमेगा कम से कम, वहीं दुकान में बैठेगा तो कम से कम 4 पैसे मिलेंगे, मजबूरी में भेज देते। यस। तो हम बता रहे थे 1930 में पूर्ण हमारा जो स्वतंत्रता दिवस मनाना जाना था, लेकिन हमारा स्वतंत्रता दिवस कब मनाया गया? 1947 स्वतंत्रता दिवस ये मनाया गया 15 अगस्त 1947, 1947 15 अगस्त को। लगभग 17 साल लग गए ये हमारे देश को आज़ाद होने में। उस समय तो पूर्ण स्वराज की मांग रख दी गई, लोगों ने सोच लिया कि हम मना लेंगे, लेकिन हर चीज़ इतनी आसान नहीं होती। फिर आगे क्या हुआ, क्यों रुक गया, आगे बताते इसमें। देश को एकजुट होने के लिए महात्मा गांधी ने हथियार के रूप में नमक का प्रयोग किया। उन्होंने कहा नमक का प्रयोग करेंगे। लोगों की आंख में नमक झोंकना नहीं शुरू किया, उन्होंने नमक का प्रयोग कैसे किया? उन्होंने कहा सबसे पहले ऐसा करो, अंग्रेजी जो कंपनियां सबसे ज़्यादा नमक का उत्पादन करती हैं, यहीं से कमर तोड़ना शुरू करो, इनके बिजनेस खराब करना शुरू करो। जब इनके बिजनेस बंद होंगे तो ये अपने आप यहाँ से जाने को मजबूर हो जाएंगी। तो उन्होंने क्या किया, अंग्रेजी जो कानून थे उन्होंने नमक पर टैक्स बढ़ा दिया था, जनता परेशान हो रही थी नमक खरीदने से। तो उन्होंने क्या किया, सीधा वहाँ पर विद्रोह करना शुरू कर दिया। अपना खुद का नमक बनाने के लिए दांडी यात्रा की। दांडी नामक स्थान पर गए और वहाँ पर काफ़ी सैकड़ों मील पैदल चलने के बाद वहाँ पर उन्होंने खुद का नमक बना के अंग्रेजों का नमक कानून ख़त्म कर दिया कि हम तुम्हारा नमक नहीं उपयोग करेंगे, अपना खुद का नमक बनाएंगे। तो वहाँ से गांधी जी के इस प्रयास ने अंग्रेजों के पैर हिला दिए भारत से। वो एक तरीके से एक झटका पहला था ट्रेलर, अब मूवी आगे थी। फिर क्या हुआ, सविनय अवज्ञा आंदोलन ने महिलाओं को बड़े पैमाने पर जो है एकत्र कर लिया। सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू हुआ तो महिलाएं काफ़ी जो है मात्रा में भाग लेने लगी। भाग लेने का मतलब पार्टिसिपेट कर रही थी, वहाँ से भाग नहीं रही थी। ठीक है, गांधी जी ने यहाँ पर एक चीज़ और अपनाई, छुआछूत की भावना थी, वो लोगों से मिटाना शुरू कर दिया। जब छुआछूत की भावना मिटाई तो क्या हुआ, उच्च वर्ग, निम्न वर्ग, मध्यम वर्ग सब एक साथ आना शुरू हो गए। ये जब भावना मिटी तो सारे वर्ग जो है एक साथ आना शुरू हुए। उन्होंने जो निम्न वर्ग के लोग थे इन लोगों को क्या कहा, हरिजन। हरि मतलब होता है भगवान, जन मतलब होता है लोग, ये भगवान के लोगों की संज्ञा दे दी हरिजन का मतलब। ठीक, इनको अस्पृश्यता के मुकाबले जो है अच्छे हिसाब से देखा गया। फिर क्या हुआ कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने सन 1930 में दलित एसोसिएशन का एक गठन कर लिया। उन्होंने एक दलित कम्युनिटी बना ली। अभी भी लोग चलते रहते हैं ये दलित समाज है हमारा, ठीक है। अभी भी मायावती जी क्या कहती हैं कि चढ़ दुश्मन की छाती पर वोट दें हाथी पर, तमाम प्रकार की ऐसी बताती बातें। कोई बात नहीं। अंग्रेज सरकार के विरुद्ध जो तीव्र गति से गुस्सा लोगों का फूट रहा था, इसी से आज हम लोग आज़ाद हो पाए थे। तो इस समय जो कुछ चीज़ें इसमें नहीं दे रखी हैं, जैसे उस समय कुछ गरम दल के नेता थे, कुछ नरम दल के नेता थे। नरम दल के नेता सुरेंद्र नाथ बनर्जी, गांधी जी, दादा भाई नौरोजी नरम दल के थे। भैया आज़ादी दे दो, आप लोग चले जाओ। गरम दल वाले जल्दी निकलो यहाँ से, हमें आज़ादी चाहिए, नहीं जाओगे तो मारेंगे। ये गरम दल था, यानी खून गरम था।
हमें किसी भी प्रकार से आज़ादी चाहिए। नरम दल वाले सोच रहे थे हमें हिंसा ना करनी पड़े, तो गरम दल में भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव, ये जितने भी नए युवा नेता थे, या तो मारेंगे या तो मर जाएंगे। क्या उम्र थी भगत सिंह की? लगभग हमारी उम्र के रहे होंगे, ठीक है। तो उन्होंने क्या किया बताइए? एक असेंबली में बम फेंका। असेंबली क्या होता है? संसद चल रही थी, बैठक चल रही थी, बम फेंक दिया। राजगुरु, सुखदेव और भगत सिंह तीनों पकड़े गए, तीनों को उठा के फांसी दे दी गई। गांधी जी ने इनका बचाव नहीं किया था। गांधी जी से पूछा गया आपके यहाँ इनको क्या सजा देनी चाहिए, जेल हो या फांसी? तो गांधी जी ने कहा जो आपके नियम में हो आप वो करिए, क्योंकि जो हमारे यहाँ अपराध करता है उसे अपराधी ही गिना जाएगा। इसके बाद एक आते हैं पंजाब केसरी, जानते हो कौन? लाला लाजपत राय। पंजाब केसरी किसको कहा जाता है? लाला लाजपत राय को। साइमन कमीशन का विरोध कर रहे थे, साइमन कमीशन वापस जाओ, साइमन कमीशन वापस जाओ। विदेशी कपड़ों की होली जला रहे थे, हम विदेशी कपड़े नहीं पहनेंगे, उनकी होली जला रहे थे, विरोध कर रहे थे, तो लाठियों के प्रहार से मारे गए। तो इसकी साइमन कमीशन के प्रहार विरोध में जब ये लाला लाजपत राय मारे गए, तो इनकी मृत्यु का बदला लेने के लिए उधम सिंह आ गए। नाम ही उधम है, उधम मचा दी वहाँ पे। उन्होंने क्या किया? सैंडर्स एक अंग्रेज था, उसको गोलियों से भून डाला, गोलियों से भून दिया और लाला लाजपत राय की मृत्यु का बदला ले लिया। अब समय नहीं पता लग रहा होगा, जल्दी जल्दी भाग रहा होगा। 10:30 हो गया, आधा घंटा निकल गया, ठीक। इसके बाद फिर क्या हुआ? लेकिन तुम लोगों को एक बात हम शुरुआत में बताना भूल ही गए, ये जो क्रांति शुरू हुई थी ये हमारी वहाँ से शुरू हुई थी 1857 से। 1857 यहीं हमारे उत्तर प्रदेश मेरठ से, उत्तर प्रदेश मेरठ से शुरू हुई थी। क्या हुआ था? उसमें मंगल पांडे कारतूस लगी चर्बी का प्रयोग करने से मना किया, लोगों ने ज़्यादा दबाव डाला, वहीं पे तुरंत दे गोली दो गोली खत्म, 2 ही गोली में मार दिया उनको भी। वहाँ से भागे, मंगल पांडे को फांसी हो गई। यहीं से शुरू हो चुकी थी 1857 की क्रांति। बोर्ड पेपर में क्वेश्चन आ जाता है मैप में, हमारे यहाँ की 1857 की क्रांति कब शुरू हुई? तो हमारे यहाँ 1857 की क्रांति शुरू हुई थी मेरठ से। सॉरी, कहाँ से शुरू हुई? मेरठ से, उत्तर प्रदेश से। हमारे उत्तर प्रदेश वाले ज़्यादा उत्पाती होते हैं, तो जहाँ भी होता है शुरुआत यहीं से करते हैं। फिर क्या हुआ आगे? इस प्रकार से आप लोग वहाँ पहुँच चुके थे उधम सिंह तक। इसके बाद भगत सिंह को फांसी हो चुकी थी तमाम प्रकार से। इसके बाद हमारे यहाँ पर आते सरदार वल्लभ भाई पटेल जी। तो उन्होंने क्या बोला कि हमारे यहाँ पर देखिए, आप किसी भी नेता का नाम किसी गलत तरीके से नहीं लेंगे, ये सोशल मीडिया पर वायरल हो सकता है, तमाम समस्याएं आ सकती हैं, ठीक है। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल, हाँ, कभी पटेल बोला नहीं तो दिक्कत होती है। देखिए, सरदार वल्लभ भाई पटेल जो थे उन्होंने क्या किया था, वहाँ छोटी छोटी रियासतें थी, उनको एकत्रीकरण करना शुरू किया। आज़ादी के समय तक हमारे यहाँ पर, आज़ादी के बाद भी लगभग कितनी, 42 छोटी बड़ी रियासतें थी। कितनी थी? 42, जिसमें पहले तो 47 थी, लेकिन बाद में 42 बची थी। फिर इनमें से मिलती गई। फिर एक रियासत एक जूनागढ़ का विलय इन्होंने किया था। किसका किया था? जूनागढ़ का इन्होंने ही विलय किया था। सरदार, पेपर में पूछा जाता है जूनागढ़ रियासत का विलय किसने किया था? सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ने किया था। तो अब तुम लोगों को हम जो है लगभग आज़ादी की लड़ाई के बाद हम बताना चाहेंगे, इस प्रकार से आज़ाद हिंद फौज का गठन हुआ, दिल्ली चलो, तमाम प्रकार की चीज़ें हुई। इसके बाद तुम्हारे आज धीरे धीरे हम लोग लास्ट में आज़ाद हो गए। आज़ाद कब हुए? सन 1947 में। तो इसके पहले जो अभी हमने तुम लोगों को कुछ बताए थे, चौरा चौरी कांड, जलियांवाला बाग हत्याकांड और ये क्या कहते हैं सविनय अवज्ञा आंदोलन, इनके बारे में कुछ बताते हैं, ठीक है। तो आते हैं, अब मेन बात करते हैं सविनय अवज्ञा आंदोलन। दिसंबर 1921 में अहमदाबाद अधिवेशन में महात्मा गांधी को सविनय अवज्ञा आंदोलन का एकाधिकार दे दिया गया। वो इस आंदोलन के अकेले प्रवर्तक थे, ठीक है, इस आंदोलन के अकेले प्रवर्तक थे। परंतु चौरा चौरी कांड की जो हिंसक घटना हुई थी, अभी मैंने बताया चौरा चौरी कांड की हिंसक घटना हुई थी, इसमें क्या हुआ था, असहयोग आंदोलन को रोक दिया गया, ठीक है। महात्मा गांधी जी की गिरफ्तारी ने इस आंदोलन को कुछ समय के लिए स्थगित कर दिया गया। महात्मा गांधी जी की जब गिरफ्तारी हो गई तो लोग, जब अपना नेता गिरफ्तार होता है तो लोग पीछे भागना शुरू कर देते, हमको भी बंद करो या गांधी जी को छोड़ो। तो लोगों ने जेल भरो आंदोलन शुरू कर दिया, जेलों को भरना शुरू कर दिया।
फिर क्या हुआ, साइमन कमीशन आंदोलन के कारण क्या थे। 1927 में साइमन कमीशन की नियुक्ति और उसके प्रतिवेदन से देश भर में असंतोष की लहर दौड़ गई। साइमन कमीशन का जैसे ही गठन हुआ हमारे देश में 1927 में लोगों में असंतोष फिर से फैल गया। लोग किसी की बात नहीं सुन रहे थे, क्योंकि लोगों में जब असंतोष होता है तो वो किसी की नहीं सुनती। को न काहू का नहीं करे, यहाँ तो सिगरो ब्रजबीर भी काई गई हो गए, यानी कहने मतलब हो गया जैसे वहाँ कन्हैया जी वाले पार्ट में कोई किसी की नहीं सुन रहा था कन्हैया जी के अलावा, ऐसे यहाँ सब आज़ादी के मतवाले हो गए थे, सिर्फ आज़ादी चाहिए बाकी कुछ नहीं सुनना। तो यहाँ साइमन कमीशन का विरोध चल रहा था। अब सविनय अवज्ञा आंदोलन की पृष्ठभूमि तैयार हो गई थी। 1930 में गांधी जी द्वारा सविनय अवज्ञा आंदोलन को शुरू कर दिया गया। सविनय अवज्ञा आंदोलन कब शुरू हुआ, 1930 में। फिर क्या, नेहरू रिपोर्ट की अस्वीकृति। यहाँ पर एक नेहरू जी थे, सरकार ने सर्वदलीय सम्मेलन के करके एक नेहरू रिपोर्ट प्रस्तुत की गई थी, उसमें असहमति जता दी। नेहरू रिपोर्ट पता है किसने प्रस्तुत की थी, किसने की थी? नहीं, ये मोतीलाल नेहरू ने की थी, पंडित जवाहरलाल नेहरू के पिता ने। ये ध्यान रखिएगा, नेहरू रिपोर्ट किसने थी, सॉरी नेहरू रिपोर्ट किसने की थी, ये मोतीलाल नेहरू ने की थी। फिर अत्यधिक आर्थिक मंदी। देखिए लोगों में जब क्या हुआ, काम बंद कर दिया, काम धंधे नहीं कर रहे थे, आर्थिक मंदी, आर्थिक समस्या तो होगी, पैसा कहाँ से आएगा, आप लगातार विद्रोह करोगे। तो लोगों ने इस समय कई हमारे यहाँ पर जो क्रांतिकारियों ने एक ट्रेन भी लूटी थी, पता है, काकोरी कांड जिसको बोलते हैं, तुम्हारी किताब में नहीं है, एक ट्रेन भी लूट ली थी जिसमें चंद्रशेखर जी प्रमुख थे। उस ट्रेन को जो है चेन पुलिंग करके, उसकी चेन खींच के ट्रेन लूट करके पूरा जो है लड़ाई के लिए सामग्री युद्ध तैयार कर ली, अंग्रेजों के असलहा वगैरह सबको लूट लिए थे। चंद्रशेखर आज़ाद जो थे वो आज़ाद ही रहे। कहाँ मारे गए थे, लखनऊ के अल्फ्रेड पार्क में, ठीक। उन्होंने अपने आप को खुद गोली मार ली थी, उन्होंने कहा था मैं आज़ाद हूँ, मैं किसी के बंधन में नहीं रह सकता, इस प्रकार से। फिर क्या हुआ, बारडोली में सफल सत्याग्रह। बारडोली में सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ने क्या किया था, एक सफल सत्याग्रह किया, एक सत्याग्रह चलाया, सत्य के लिए किया गया आग्रह, जो सत्य बातों के लिए जो लोगों से आग्रह कर रहे थे, तो वहाँ ये पटेल जी ने क्या किया था, इस आंदोलन को पूर्ण रूप से सफल बना लिया। फिर आगे क्या, मेरठ षड्यंत्र केस। सन 1929 में सरकार ने कम्युनिस्ट नेताओं को गिरफ्तार कर लिया और उन पर केस चलाना शुरू कर दिया, ताकि जब इनके नेता ही गिरफ्तार हो जाएंगे तो इनका जो संविधान का जो है चलेगा कैसे, जो इनकी जो लड़ाई है, इनका जो सरकार चलाने का जो मुद्दा है या इनकी जो मांगे हैं ये चलेंगी कैसे। तो उन्होंने नेता को ही शुरू कर दिया। यही सब कारण क्या थे जो सविनय अवज्ञा आंदोलन को एक तरीके से ज़्यादा से ज़्यादा प्रोत्साहित करते चले गए। कालांतर में यानी समय के बाद यह आंदोलन उग्र हो गया था। उग्र मतलब उसने काफ़ी भयंकर रूप धारण कर लिया। 14 जुलाई 1934 को महात्मा गांधी जी ने जन आंदोलन रोक दिया। 1934 में महात्मा गांधी जी ने जन आंदोलन रोक दिया। व्यक्तिगत सत्याग्रह चलता रहा। इससे क्या हुआ, जनता का जो उत्साह निरंतर कम होता गया। गांधी जी ने रोका, लोग थोड़ा थोड़ा कर रहे थे, जब मेन नेता ही काम छोड़ देगा तो क्या होगा, धीरे धीरे लोगों में उत्साह कम होता चला जाएगा। अब मान लो हम तुम लोगों को ना पढ़ाएं, तुम लोग वैसे भी कहाँ पढ़ते हो और कम कर दोगे, तो वही हाल है यहाँ। फिर आगे क्या हुआ, परिणाम स्वरूप सविनय अवज्ञा आंदोलन परिणाम जो सामने आए, क्या परिणाम होके आए सामने, क्या हुआ कि यहाँ पर कई प्रकार के नेताओं की आलोचना भी हुई, तमाम चीज़ें हुई, लेकिन परिणाम क्या हुए वो देखते हैं आगे। इस आंदोलन ने भारतीयों में राष्ट्रीय भावना को जागृत कर दिया कि हम भारत के हैं और ये भारत देश हमारा है, अंग्रेजों तुम वापस जाओ, ये भावना जागृत हो चुकी थी उनमें। फिर क्या हुआ, इस आंदोलन के कारण ब्रिटिश सरकार का ध्यान संवैधानिक सुधार करने की ओर चला गया। ब्रिटिश सरकार जो थी ये संवैधानिक सुधार करने लगी कि ऐसा करते, इसमें सुधार करते, बदलाव करते तो शायद जनता मान जाए, लेकिन जनता को यहाँ कुछ और मंजूर था। अब तुम सीधे वापस जाओ, कुछ नहीं सुनना। वहाँ सरकार ने प्रयास तो किया, क्या प्रयास नहीं करेगी, बहुत प्रयास किया। इस आंदोलन के कारण पूना समझौते से हिंदू और हरिजनों में पुनः एकता हो गई। जो हिंदू लोग थे और ये जो हरिजन लोग थे, ये लोग अप्रसन्नता भावना थी, लेकिन इन दोनों में फिर से क्या हो गया, ये जो एकता स्थापित हो गई, ये दोनों एक साथ मिलकर काम करने लगे। इस आंदोलन से प्रभाव से घबराकर भारत से जो सांप्रदायिकता थी, उसको सांप्रदायिकता जानते, संप्रदाय आपस में मिलकर काम करने लगे अंग्रेजों को भगाने के लिए। ये तमाम प्रकार के जो कार्य थे वो सामने आते गए। इस आंदोलन से 1935 में भारतीय शासन अधिनियम की पृष्ठभूमि तैयार कर दिए। उन्होंने कह दिया हम अंग्रेजी शासन नहीं चलाएंगे, भारतीय शासन चलेगा। तो इस भारतीय शासन की पृष्ठभूमि तैयार हो चुकी थी। यह था सविनय अवज्ञा आंदोलन। अभी तुमने पूछा था रॉलेट एक्ट, तो हम उसके बारे में बात करने जा रहे हैं। बेटा 11 बजे से पहले छोड़ेंगे नहीं, परेशान ना हो अगर हम आए टाइम बर्बाद करके तो। हमारा टाइम बर्बाद करके जाना। साइंस क्लास में 4 घंटे पढ़ लेते हैं। बेटा जिस दिन बोर्ड होगा ना,
सवेरे से बिस्तर बिस्तर यहीं लगा लेना, लगभग 4 साढ़े 4 घंटे क्लास होगी। साल में पेपर देने आए कब पढ़ाओगे? उससे पहले एक दिन पहले ही बता रहा हूँ। सारे बैच बंद, उस दिन छुट्टी, चाहे फर्स्ट ईयर हो 9th हो, सब छुट्टी, सिर्फ हाई स्कूल छोड़ के। इंटर भी सर। इंटर सब छुट्टी, क्योंकि हाई स्कूल वाले जो होते हैं पहला पेपर हिंदी का हमारे से ही शुरुआत करते हैं। शुरुआत अच्छी होगी तो अंत अच्छा होगा। अंत बेकार अगर मैथ है ना। अरे नहीं नहीं, सब अच्छा होगा। देखिए मैंने कल आपको बताया ना था हिरन क्यों हारता है, डरिए मत बस। देखिए अच्छा, रॉलेट एक्ट की बात करते हैं। मॉन्टेस्क्यू की घोषणा के कारण, ये मॉन्टेग्यू लिखा हुआ है, ये मॉन्टेस्क्यू है, ठीक है, कि चेम्सफोर्ड रिपोर्ट तैयार हुई। इस रिपोर्ट में कार्यरूप देने के लिए 1919 में एक अधिनियम पारित किया गया, जिसमें से प्रांतों के उत्तरदायी शासन स्थापित करने का उल्लेख किया गया, किंतु औपनिवेशिक स्वराज्य की विषय की नीति स्पष्ट नहीं की गई। क्या हुआ? 1919 में अंग्रेजों द्वारा एक रिपोर्ट तैयार कर दी गई। सारे तो अधिकार देने को तैयार हो गए, लेकिन यहाँ स्वराज्य की कोई भी बात नहीं सामने आई। जो जिस बात के लिए मुद्दा चला था उस पर कोई बात नहीं की। ये बोल दिया गया हम तुम्हें अधिकार देंगे, हम तुम्हें ये कर देंगे, वो कर देंगे। ये रॉलेट एक्ट पारित किया गया, ठीक है। हुआ क्या? 1919 में जब आया तो स्वराज्य के विषय में कोई भी नीति स्पष्ट नहीं की गई, विशेष कोई परिवर्तन नहीं लगा जनता को। ठीक है, जो काम के लिए जाओ वही ना हो, बहला फुसला के लॉलीपॉप दे के वापस कर दिया जाए तो क्या फायदा। तो वही किया गया इसमें। फिर आगे क्या है, बल्कि राष्ट्रीय आंदोलन में तीव्रता आ गई। लोगों ने कहा हमारे साथ मजाक हुआ है। अब कोई अगर गुस्से में हो, आप उसका थोड़ा काम करके भेजो तो और गुस्से में आ जाएगा। वही जनता में हुआ, वो और ज़्यादा उग्र हो गए। इस आंदोलन का दमन करने के लिए ब्रिटिश सरकार ने न्यायाधीश रॉलेट की अध्यक्षता में, एक न्यायाधीश था, न्यायाधीश जानते हैं, जज, उसका नाम था रॉलेट। उसकी जो अध्यक्षता में एक जो 1919 में रॉलेट एक्ट विधेयक पारित किया। रॉलेट एक्ट के नाम से प्रसिद्ध हुए। अनेक भारतीय नेताओं ने इस कानून का विरोध किया। भारतीय नेताओं ने इसका विरोध करना शुरू कर दिया। फिर क्या हुआ? 21 मार्च 1919 को इसे लागू कर दिया गया। लोगों ने विरोध जरूर किया, लेकिन उन्होंने क्या कर दिया, इसको लागू कर दिया। जब लागू कर दिया तो फिर क्या हुआ? परिणाम स्वरूप रॉलेट एक्ट पास होने से गांधी जी का अंग्रेजों की न्यायप्रियता और ईमानदारी का विश्वास समाप्त हो गया। जब ये लागू हुआ तो गांधी जी ने जो विश्वास था अंग्रेजों पर कि ऐसा नहीं हो सकता, ये शायद चले जाएंगे, हमारी बात को मान लेंगे, तो ये यहाँ पर समाप्त हो चुका था पूर्ण रूप से। क्या इसके बाद देश का तूफानी दौरा किया। तूफानी दौरा का मतलब जानते हैं? इस विरोध के लिए तूफान की तरीके दौरा किया। एक हिस्से से गए दूसरे हिस्से में घूम करके आए, यानी बिना देर लगाए मतलब ये नहीं कि 1 सेकंड में घूम घाम के लौटाए, यानी कहने का मतलब हर देश के हर कोने का दौरा किया और उसके बाद रॉलेट एक्ट के विरोध के लिए लोगों को प्रेरित किया। तो समझ में आया रॉलेट एक्ट क्या था? इसमें जनता को कुछ जो है शर्तों के साथ छूटें दी गई थी, उनको कुछ अधिकार दिए गए थे, लेकिन यहाँ पर जो हमारा स्वराज्य की मांग थी इस पर कोई भी बात नहीं की गई थी। समझ में आ गया? और किसकी अध्यक्षता में हुआ था? रॉलेट नामक एक जज की अध्यक्षता में हुआ था और 1919 में हुआ था। 21 मार्च 1919 को इसका विरोध शुरू हो गया, मतलब पूर्ण रूप से लागू कर दिया गया था। फिर क्या हुआ? गांधी जी ने एक दांडी यात्रा की थी। दांडी यात्रा मैं अभी बताया था नमक कानून तोड़ने के लिए की गई, तो इसमें कुछ खास बताने की ज़रूरत नहीं है हम, लेकिन अभी इसमें बताने जा रहे हैं चौरा चौरी कांड। देखिए चौरा चौरी कांड उत्तर प्रदेश के गोरखपुर के पास एक कस्बा है। ये आपके मुख्यमंत्री जो योगी जी हैं इन्हीं का कस्बा है गोरखपुर, पड़रौना के पास पड़ता है, ठीक है। एक कस्बा है जहाँ पर 4 फरवरी 1922 को भारतीय ब्रिटिश सरकार की एक पुलिस चौकी को आग लगा दी। एक पुलिस चौकी थी, वहीं आग लगा दी गई और 22 पुलिस वाले जो है जिंदा जल के मारे गए। इस घटना को चौरा चौरी कांड का नाम दे दिया गया। परिणाम स्वरूप कहा गया कि हिंसा होने के कारण असहयोग आंदोलन उपयुक्त नहीं रह सका। जब यह हिंसा शुरू हुई तभी गांधी जी ने असहयोग आंदोलन रोक दिया था। इसके बाद उसे वापस ले लिया जब गांधी जी ने, तो हुआ क्या? विशेषकर क्रांतिकारियों ने इसका प्रत्यक्ष परोक्ष दोनों रूप से विरोध कर दिया। दोनों प्रत्यक्ष यानी सामने से भी विरोध करना शुरू कर दिया, प्रत्यक्ष रूप से हम तुम्हारे साथ नहीं आएंगे। एक तो काम करो, ऊपर से तुम आज ये आंदोलन वापस ले लेते तो कल वो आंदोलन वापस ले लेते। लोगों ने वहाँ पर विरोध करना शुरू कर दिया, ठीक। इसके बाद अगला आता है जलियांवाला बाग हत्याकांड। दिया इसमें भैया, अगर इतने कांड ना होते तो देश हमारा आज़ाद ना होता। कौन से पेज में? आखिरी हेडिंग है, ये ख़त्म हो रहा है चैप्टर, अब बचेगा एक चैप्टर खाली। जलियांवाला बाग हत्याकांड तुम लोग पता है, मैं पढ़ नहीं रहे हो बिल्कुल अब, नहीं पढ़ा। और ये इतिहास अब दोबारा नहीं आएगी बेटा पेपर से पहले। सर ये इंटर में
वीडियो तो आएगा, वीडियो में टाइम लगेगा, 2.5 घंटे का जो है कितना कम से कम उसको एडिट करना पड़ेगा। मेरे कानों की श्रवण क्षमता और जो है मस्तिष्क की इंद्रियां बहुत पावरफुल काम करती हैं। हम भले नौटंकी कर दे कि हमें सुनाई नहीं दे रहा, सुन के अनसुना कर दे, वो बात अलग की, देख के अनदेखा कर दे। क्यों अभिषेक? देखिए अच्छा, जलियांवाला बाग हत्याकांड क्या है? जलियांवाला बाग एक कांड हुआ था, इसमें रॉलेट एक्ट में पंजाब के अमृतसर जिले में जनता का जो है अत्यंत आक्रोशित थी, जनता बहुत ज़्यादा आक्रोशित थी। उन्होंने क्या किया, एक सार्वजनिक सभा की 1919 में, लेकिन ज़्यादातर कांड जो हुए 1919 से लेके 1935 के मध्य में ही हुए, क्योंकि जब ज़्यादा विरोध होना शुरू हुआ तभी अंग्रेज यहाँ से गए। ठीक है, तो 12 मार्च 1919 को सार्वजनिक सभा पर प्रतिबंध लगा दिया गया। इसकी पूरी जानकारी जनता को थी नहीं, क्या कर दिया गया, प्रतिबंध लगा दिया। लेकिन जनता को पहले देखिए सोशल मीडिया इतना नहीं चलता था, इतना समय फेसबुक ट्विटर चलता है कि यहाँ पे विरोध किया गया, वहाँ पता चल गया, ऐसा पहले नहीं था। लोग अखबार पेपर छपते थे, लोगों को ये पता चला कि ऐसा करते हैं कि इस तारीख को 12 मार्च को जो है यहाँ पर 1919 को यहाँ पर हम लोगों को सार्वजनिक सभा करनी। बड़ी संख्या में लोग एकत्रित हो गए, लेकिन वहीं पर अचानक से ऊपर से रोक लगी, जानकारी की सोशल मीडिया थी नहीं, पहुंची नहीं, तो वहाँ पर प्रतिबंध लगा दिया गया, रोक लगा दी गई। लोग अंदर तो इकट्ठा हो गए, सारे गेट कर दिए गए बंद, एक गेट खुला, वहाँ कुआं भी था बीच में, वहाँ पर पानी पीने की व्यवस्था, सब कुछ बढ़िया था। लेकिन वहाँ पर अंग्रेज़ों के साथ कुछ अंग्रेज दाखिल हुए और जनता पर गोलियों से प्रहार किया, और निहत्थी जनता थी, जनता के पास कोई अस्त्र शस्त्र था नहीं, वो तो सिर्फ मांगे रखने गए थे अपनी, और वो बहुत सारी जनता मारे गए। कुछ डर के कारण कुएं में कूदे, एक के ऊपर एक कूदे और कूदे और कूदे, कुआं उन लाशों से भर गया। इस तरीके से इसमें बहुत सारे लोग मारे गए। लगभग 200 देसी और 50 गोरे सिपाही जो है इसमें गोलियां चलाने के लिए आए थे। अब 200 लोग गोलियां चलाएंगे, अगर 1 सेकंड में एक गोली भी चल रही होगी, 10 सेकंड में, अगर 1 मिनट में एक भी चली हो गई तो आधा घंटे में कितने लोग मारे गए होंगे, सोच लो। ठीक, 10 मिनट तक यहाँ भीड़ पर गोलियां चलाई गई, और क्या हुआ, हजारों व्यक्ति इसमें मारे गए। यही था जलियांवाला बाग हत्याकांड। इन्हीं सब कारणों से आज हमारा देश आज़ाद है। अगर ये सब ना होता तो देश आज़ाद ना होता, इसलिए कहीं कहीं लड़ाई भी जरूरी है। धन्यवाद।